कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने पूछा, पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली, हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे हाथात हाथात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्मस्थान को चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। श्री रामचंद्र जी का वन गमन सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्ध रह गए। उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल प्राप्त कर लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी सोच थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला।